हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय। ऑप्शन सी है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वीके पांडे। ऑप्शन बी है रविंद्र आहूजा। ऑप्शन सी है अजय सिंघल। ऑप्शन डी है अनीश दयाल सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट आते हैं, रघुपति सिंघानिया को नई दिल्ली में 2022 के लिए PSDCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वह किस कंपनी के चेयरमैन हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी है टाटा इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी है अपोलो टायर्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। रघुपति सिंघानिया को नई दिल्ली में 2022 के लिए PSDCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वह किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थानों के बीच में समझौता हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। ऑप्शन बी है कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं नीति आयोग। ऑप्शन सी है नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थानों के बीच में समझौता हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किस नाम से रेडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है रेडियो वाणी। ऑप्शन बी है मतदाता जंक्शन। ऑप्शन सी है रेडियो जंक्शन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मतदाता जंक्शन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कौन है? राजीव कुमार। इन्होंने किस नाम से रेडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मतदाता जंक्शन। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मतदाता जंक्शन भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। तो जो आपका शुरू हुआ है मतदाता जंक्शन क्या है? भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछते इसके पहले एपिसोड का थीम क्या है, तो आंसर क्या होगा? वोटर रजिस्ट्रेशन। द थीम फॉर द फर्स्ट एपिसोड इज वोटर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं, अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट किसने लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी है अमित शाह। ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने। अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हड स्टार्ट किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत द्विपक्षीय सहायता के रूप में किस देश को स्थानीय रूप से निर्मित मोटर बाइक सौंपा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है लेबनान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबनान। भारत द्विपक्षीय सहायता के रूप में किस देश को स्थानीय रूप से निर्मित मोटर बाइक सौंपा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबनान। लेबनान की कैपिटल कहाँ है? बेरूत। नेक्स्ट आते हैं, किसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा नानसेन पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंजेला मार्कल, ऑप्शन बी है बराक ओबामा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है कमला हैरिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एंजेला मार्कल। किसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा नानसेन पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एंजेला मार्कल। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंजेला मार्कल कौन से कंट्री से बिलोंग्स करती है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष किसके बीच मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के बीच, ऑप्शन बी है 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष किसके बीच मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच। और इस बार की इसकी थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। द 2022 वर्ल्ड स्पेस वीक थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 6 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर। स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2 अक्टूबर को। अच्छा, इसका आयोजन कौन करता है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग जो स्वच्छ भारत दिवस 2022 का आयोजन करता है। और यह मेनली 2 कार्यक्रम को लागू करता है। एक है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है जल जीवन मिशन। तो 2 पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। इसका आयोजन कौन सा डिपार्टमेंट करता है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग करता है। और यह 2 कार्यक्रमों को लागू करता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन। नेक्स्ट आते हैं, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के योग्य होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य मिनिमम नेट वर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी है 500 करोड़, ऑप्शन सी है 300 करोड़, ऑप्शन डी है 400 करोड़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 300 करोड़। स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के योग्य होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मिनिमम नेट वर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 300 करोड़। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए पुरस्कार प्रदान किए। एसएसजी पुरस्कार 2022 में हरियाणा को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य नामित किया गया था। तो पहले पोजीशन पे तेलंगाना था, दूसरे पोजीशन पे हरियाणा और तीसरे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं स्वांते पाबो ने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। वह किस देश के आनुवंशिकीविद है? आपके पास ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। स्वांते पाबो ने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। वह किस देश के आनुवंशिकीविद है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन के। नेक्स्ट आते हैं अंकटाड वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 6.2%, ऑप्शन बी है 5.7%, ऑप्शन सी है 6.7%, ऑप्शन डी है 7.7%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5.7%। अंकटाड वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5.7%। नेक्स्ट आते हैं कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? आपके पास ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है HCL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेस्ला। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टेस्ला के द्वारा। तो एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है आपको, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्टिमस क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? ऑप्टिमस एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट आते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन बी है एटॉमिक साइंस, ऑप्शन सी है क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष स्पेस साइंस या अंतरिक्ष विज्ञान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि वो 3 कौन हैं। ये मेरा फेसबुक पेज आईडी है, आप चाहे तो इसी से लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा बेस्ट मिलता है। तो जो 3 हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में, एक तो है एलन एस्पेक्ट, दूसरे है जॉन एफ क्लॉसर और तीसरे है एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। कितने तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 3000 रुपये, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 6000। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर का क्विज भी चलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।